हेलो क्लास 9। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट डिस्कस किया है ना, देखिए एक तो रेशियो वाला, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो रेशियो वाला है और क्वेश्चन 3 में देखें तो ये एज वाला कंसेप्ट इसमें लगाया गया है। और मोस्टली स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा टिपिकल लगता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस टिपिकल लगते हैं, इसीलिए। लेकिन ध्यान ये रखना है, इन क्वेश्चंस को जब मैं कराऊंगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े ही आसान लगेंगे। किस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है, इनके लिए हम लोगों की अप्रोच क्या रखनी है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। बस ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ में कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, जिससे कि आप मेरे साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूं आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चल सकें। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमसे बोला गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। अब मान के चलिए कोई सलील है और उसकी माता जी है। सलील की जो प्रेजेंट एज है, हमने माना कि भैया हमें तो पता नहीं है, तो मैंने माना सलील की जो प्रेजेंट एज है वो x मान लिया। अब ध्यान से ये रखना कि अगर सलील की एज को आपने x माना है तो उसने बोला प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। इसका मतलब ये होगा कि अगर सलील की एज x है तो उसकी मदर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, फिर 3x हो जाएगी। देखिए जहां पे टाइम्स लिखा हो तो टाइम्स का मतलब होता है कि हम लोग उसमें उस नंबर से 3 टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स लिखा, तो उस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, याद रखेंगे क्या? तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो हम लोग देखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी x ईयर्स। ये आप लोगों को लैंग्वेज लिखनी है, तभी आप लोगों की प्रेजेंटेशन और अच्छी होगी और आपको मार्क्स मिलने के इसमें जो आपकी गलती होती है ना, फिर आपके चांसेस बहुत जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर साथ में बोलूं कि जो मदर एज होगी, फिर सलील मदर एज, अगर इसकी एज x है तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि जो मदर की एज है वो 3 टाइम्स है किसकी एज के, सलील की एज की। तो क्या मैं इसको 3x लिख सकता हूं क्या, 3x ईयर्स। यहां तक की बात समझ में आई क्या? और देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि भैया मल्टीप्लाई कैसे करना है। ध्यान रखना, जिसके लिए बोल रहा है, मदर एज के लिए बोल रहा है, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे मदर की एज में, क्योंकि मदर जो है वो बड़ी है, तो इसलिए आपने 3x का मल्टीप्लाई या जो 3 का मल्टीप्लाई वो मदर की एज में करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए उसने आगे बोला है आफ्टर 5 इयर्स देयर एज विल बी एड अप टू 70 इयर्स। जब आप दोनों ने 5 साल बाद इन दोनों की एज को जोड़ा, मदर की एज जोड़ा और सलील की एज को जोड़ा, तो आपको कितना मिल रहा है, 70 मिला। लेकिन कब, 5 ईयर आफ्टर, मतलब 5 साल के बाद। तो देखिए हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स जो सलील की एज होगी, सलील एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी क्या। सिमिलरली अगर मैं सलील की मदर की एज की बात करता हूं तो क्या वो मुझे 3x + 5 ये देखने को मिलेगी। कितना, 3x + 5, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहा है इसलिए आपको 5 को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अगर वो एगो की बात करता तो हम लोग क्या कर देते, उसमें माइनस कर देते। आफ्टर के लिए बोला है इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहां तक बस होती है। अब उसने बोला है कि जब आप इन दोनों एज को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। लिखा है क्या, देयर एज विल बी एड अप टू 70 इयर्स। इन दोनों को जो 5 साल बाद की जो एज आई है उन दोनों को ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, x + 5 प्लस 3x + 5 = 70। इसको सॉल्व किया, देखिए x + 3x कितना हो गया, 4x हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और देखिए इधर ये 10, चलिए अगले स्टेप पे कर देते हैं इसको। अब देखिए इधर ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या। तो मैं इसको ले सकता हूं 4x = 70 - 10, दैट मींस मुझे 4x बराबर कितना मिल गया, 70 में से 10 गया तो कितना मुझे 60 मिला गया। और इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 60/4, 15 मिल गई क्या। दैट मींस x की वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिली है 15 इयर्स। और x का मतलब कौन था, x का मतलब क्या था, सलील। एक बार मैं चेक कर लूं, आपको दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ अब ये यहां तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब x कौन था, x किसको माना था हमने, सलील की एज माना था। तो सलील की जो एज है वो कितनी निकल के आई है, 15 इयर्स निकल के आई है। तो यहां से ले सकता हूं
सलील एज 15 ईयर्स। तो यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। अगर सलील की एज निकल के आ गई है, देखिए इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। अगर सलील की एज मेरे पास निकल के आ गई है तो क्या मदर की एज निकाल सकते हैं? मदर की एज कितनी थी? 3x थी क्या? तो यही अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मदर की एज कितनी आ जाएगी? 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आएगा? 15। उसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 45। तो यहां से लिख सकता हूं कि सलील मदर एज कितनी हो जाएगी? 45 ईयर्स हो जाती है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को किया है। ठीक है, देखिए लास्ट में ना जो भी ये है आपको इसको लैंग्वेज में जरूर लिखना होगा कि सलील की एज कितनी है, सलील की मदर की एज कितनी है। यहां तक की बात है क्लियर? एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं मैंने किया क्या था इस क्वेश्चन में, या मेरी अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो सलील की एज था मैंने उसको x माना, मदर की एज 3x, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि जो मदर की एज है सलील की एज के 3 गुनी है। तो मदर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x हो गया। बाद में उसने बोला कि 5 साल बाद अगर मदर की एज को और सलील की एज को जोड़ा जाए, कब? 5 साल बाद, तो इन दोनों की एज का जो सम है वो 70 है। कितना है? 70। देखिए मैंने क्या किया, x + 5 मतलब सलील की एज में 5 जोड़ा, 3x + 5 मतलब मदर की एज में 5 जोड़ा, और दोनों का सम किसके बराबर है? 70 के बराबर। इसको सिंपल मेथड से लाके सॉल्व किया और x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 15 मिली। और 15 मतलब किसकी एज? x किसकी एज थी? सलील की। तो सलील की एज मुझे क्या मिल गई? 15 मिल गई। साथ ही साथ अगर मदर की एज की बात करूं तो कितनी? 3x थी, तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया? 15 में, 45 मिल गया। तो सलील की मदर एज मुझे कितनी मिल गई? 45 मिल गई। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है? एक बार आप इसको जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन भी जहां रेशियो वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को दिखाई देते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चंस को करने में ना बड़ी दिक्कत आती है। देखना मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगा वो इतना आसान तरीका है, आप एक ही बार में ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बहुत ध्यान से बस देखते रहना, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अब देखिए इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। क्या बोला मेरे से? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उनका डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन किया। क्या किया? सब्ट्रैक्शन। देखिए मैं आपको टर्म को बताता हुआ चल रहा हूं कि किसका मतलब क्या रहने वाला है। यही आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब हो गया कि भैया आप दो पॉजिटिव इंटीजर क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। आगे उसने क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। जो वो पॉजिटिव इंटीजर थे ना उसका हमें क्या दे दिया? रेशियो दे दिया। कितना दे दिया? 2:5। फाइंड द टू इंटीजर। तो वो इंटीजर हमें निकालने। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट द इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर तो मैंने बोला लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। क्या मान लिया उसको? एक्स मान लिया। अब इनका रेशियो कितना दे रखा है मुझे? 2:5 रखा। और हमें पता है जब भी चीज हमें रेशियो में दे रखी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने माना उस एक्स का मल्टीप्लाई उस रेशियो के साथ कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2x एंड 3x। इसका मतलब जो दो इंटीजर थे, क्या मुझे यहां पे दो अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे हैं? तो इसको क्या मैं फर्स्ट इंटीजर बोल सकता हूं? ये मेरे पास फर्स्ट इंटीजर रहा, और सॉरी 5 है ये। तो ये मेरे पास क्या सेकंड इंटीजर रहा। तो मेरे पास दो इंटीजर निकल के आ गए, एक 2x निकल के आया और एक 5x निकल के आया। क्या बताया मैंने? एक बार फिर से बता रहा हूं कि उस इंटीजर को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, और जो मुझे रेशियो दे रखा था उस रेशियो से उसमें क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2x हो गया, एक 5x है। अब इनके डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं क्या करूंगा? बड़े वाले में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा। बड़ा नंबर क्या है मेरे पास? 5x है। छोटा नंबर क्या है मेरे पास? 2x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या किया? 5x माइनस 2x। इसकी कुछ वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है क्या? 63 दे रखी है। डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर कितना दे रखा मुझे? 63 दे रखा है। इसको सॉल्व करें क्या? तो देखिए कितना आएगा, यहां से 3x आ गया। 3x बराबर 63। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 63 अपॉन में 3 कटने के बाद x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 21 मिली। x की वैल्यू क्या मिल गई? 21 मिल गई। अब हमारे पास जो नंबर थे, जो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या था? 2x था। दूसरा क्या था? 5x। तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को निकालें तो क्या मिलेगा मुझे? 2x। तो 2 इंटू 21 दैट मीन्स कितना मिल गया? 42 मिल गया। कितना मिल गया? 42। देखिए मोस्ट स्टूडेंट से जो गलती होती है वो ये देखिए, वो यहां तो निकाल देंगे लेकिन लास्ट में इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ करते नहीं है, इसलिए उनके आधे से एक नंबर तक पेपर में कट जाता है। तो वो कहते हैं भैया हम तो सही करके आए थे फिर नंबर का कट गया। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, एक एक स्टेप को आपको करके आना है। बाकी अब हम लोग सेकंड
पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो क्या मिलेगा 5 इंटू एक्स, दैट मीन्स 5 इंटू 21, और अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना मिल गया 105। तो दो हम लोगों को क्या मिल गया पॉजिटिव इंटीजर मिले, एक तो मिला 42, एक मिला 105। एक बारी मैं उसको वेरीफाई करके देखता हूं, क्या जो हम लोगों को स्टार्टिंग में दे रखा था कि दो पॉजिटिव इंटीजर का जो सबट्रैक्शन है या डिफरेंस है वो कितना मिला 63। एक बार चेक करके देखें क्या, मैं आपको यहां वेरीफाई करके दिखा रहा हूं। अगर मैंने इसको यहां वेरीफाई किया, ध्यान से देखना, मेरे पास दो नंबर आए 105, मैं से सबट्रैक्ट किया 42। अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करूं क्या यही आंसर है, 5 में से 2 घटाया तो 3 मिला, 10 में से 4 घटाया तो 63 मिला। इसका मतलब जो मेरे आंसर निकल गए हैं 42 और 105, ये बिल्कुल सही आंसर। आपको वेरीफाई नहीं करना है, आपसे उसने सिर्फ दो इंटीजर पूछे थे, आपने वो दो इंटीजर निकाल के दे दिए। ये तो बस मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है कि किस तरीके से हम लोग अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। बाकी अगर तो क्या ही बोलूं, मैं समझता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है ये एक बहुत आसान और एक बहुत अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन, अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन कराए, इसके आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको कराऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।